मिंबरी रसूल पर तशरीफ फरमा मौकर व मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ कराम जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहिल मुतक़द्दबीना बिआदाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादई तौहीद के मतवालों, शमग़े रिसालतो नबूवत के परवानों, औलियाई उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा रज़ा के दीवानों, इमाम हुसैन व जुमला शहदाए करबला से अक़ीदतो मोहब्बत रखने वालों, नबी की आमद के पुरनूर मौके पर महफिल मिलाद पाक का इनकाद करने के बाद शिरकत करने वालों, आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत यानी जिनकी शोहरत अर्श पर, जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, नाइबे परवरदिगार उम्मत के गमखार, हम गरीबों के मददगार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार की बारगाह बेकसपनाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद ईमानदारी के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल इकराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लम। कुछ लोगों ने दुरूद पढ़ा, कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखकर ही सब्र कर लिया। जिसको दरूद ना याद हो वो सिर्फ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ ले। बेशक एक बार फिर से मोहब्बत से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही काबिले मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन्होंने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया, दामे दिरमे कदमे सुख ने हिस्सा लिया। सब मिल करके दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी तमाम तर मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप हज़रात ने बेदार होकर बहुत से लोगों से नातो मनक़बत और मुझसे कबल खतीब ज़ीशान आलिम बावकार हजरत हाफिज वकारी मौलाना नसीरुल कादरी से थोड़े से वक्त में मुदल्लल खिताब समाप्त किया। वक्त 12 के अनकरीब है और जैसा कि एक जुमला बहुत मशहूर है कि 12 के बाद लोगों के आंखें बंद हो जाती हैं, मुंह खुल जाता है। तो लोग तकरीर सुनते नहीं, तकरीर खाते हैं। समझ रहे ना? जो लोग घुटने पकड़ कर बैठे वो घुटना छोड़ दें, क्योंकि इंसान जब घुटना पकड़ लेता है तो उसका वक्त बिल्कुल करीब आ जाता है। मौत का नहीं, नींद का। होशो हवास में बैठे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ ताकि आप सुबह जब आपसे कोई सवाल करे या पूछे तो आप जब नींद में सुनेंगे तो क्या बताएंगे हमने क्या सुना है। सूद खाना ब्याज खाना हराम, समझ रहे हैं ना? सुनेंगे। हाँ बिल्कुल। आप लोग सो तो नहीं रहे? नहीं सो रहे ना? अच्छा, हाथ उठाकर बताएं कितने लोग नहीं सो रहे? माशाल्लाह सब लोग सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ देर बोलूं आदत के मुताबिक। सीढ़ी की कैसे समझ रखी है आपने? आप देख रहे हैं सिंगल चेचिस का इंसान है। और आज तकरीबन जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकला, और आप लोग जानते ही हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, मेरी आदत नहीं है दुनिया भर की बातें बयान करने की। आदत के मुताबिक
कलाम आला हजरत के 2-3 शेर तज़मीन के साथ सुने। अता हो भाई, साहिब इल्म हजरात की खुसूसी तवज्जो। अता हो। क्यों ना हो कौनैन में शोहरत रसूलुल्लाह की। उर्दू समझते हैं ना आप? मैं इंशाअल्लाह कोशिश ये करूँगा इतनी सख्त उर्दू इस्तेमाल नहीं करूँगा। जैसे कि लखनऊ के नवाब साहब ने अपने खादिम से कहा कि जब मेरे सामने गुफ्तगू किया करो तो उर्दू में गुफ्तगू किया करो। तो एक दिन नवाब साहब बैठकर हुक्का पी रहे थे और खादिम ने देखा, उसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। और नवाब साहब जब हुक्का पी रहे थे तो हुक्के से चिलम से चिंगारी उड़ी और नवाब साहब के चेहरे के करीब जो दाढ़ी थी उसमें अटक गई। खादिम खड़ा हुआ 10 गज का, बादशाह सलामत दिल्ले इलाही आलम पनाह मेरे आका मेरे दाता आतिशे गुलदान से इस चिंगारी हरकत करती हुई आपके चेहरे मुबारका में रुखसार के करीब जो दाढ़ी की शक्ल में आशियाना है उसमें आराम कर रही है। हुजूर वाला अगर इजाज़त हो तो उसको वहाँ से हटाने की जुरात करें। ये क्या है? उर्दू। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो इतनी सख्त उर्दू इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे सामान्य हो वैसी गुफ्तगू होनी चाहिए जी। अरबी पढ़ी जाए आपके समझ में ना आए और कोई खतीब तकरीर करे, किसी आलिम के लिए नहीं करता है, सामाइन के लिए तकरीर होती है। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सब अच्छा बोलने वाले मिंबर पर तशरीफ रखते हैं। बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। क्यों ना हो कौनैन में शोहरत रसूलुल्लाह की, जब खुदा करता है खुद मिदहत रसूलुल्लाह। क्यों ना हो कौनैन में शोहरत रसूलुल्लाह की, जब खुदा करता है खुद मिदहत रसूलुल्लाह की। नजदिया समझा नहीं अजमत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। और जो सऊदी और रियालों के नशे में चूर हो, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अगर कोई दलील चाहेगा दलील भी दूंगा। जो सऊदी और रियालों के नशे में चूर हो, फिर कहा उसको मैसर मुस्तफा का नूर हो। फिर कहा उसको मैसर मुस्तफा का नूर हो। हम गुलामों को नबी की हर अदा मंजूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई, वाह वाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और ये नबी की आमद पर आपने मिलाद शरीफ की है। माशाल्लाह अमानीगंज से लोग आए हैं, ये नबी की मोहब्बत ही तो है। बेशक है। कुछ लोग कुड़रिया से भी आए हैं, ये नबी की मोहब्बत ही है। बहुत रातें होती हैं सोने और सुलाने के लिए, कुछ रातें होती हैं तकदीर बनाने के लिए। समझ रहे हैं? अपनी किस्मत पर आप नाज करें कि अल्लाह ताला ने नबी के जिक्र में बैठने की सआदत अता फरमाई है ना। और बड़ी किस्मत ज़हे नसीब कि जिक्र करते करते ही दम निकल जाए। क्या बात, इससे बढ़कर नसीब क्या होगा, है ना। तो कहना ये चाहूंगा, नबी की आमद पर आपने जिक्र की महफिल सजाई। एक शेर सुनाए कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, है कि नहीं। क्या बात, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है, क्या बात है, हसीन चेहरों का, क्या बात, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। और हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं। जो उनके बेटे हैं उनके ख्याल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं उनके ख्याल अच्छे हैं। वो जिसने इसके मोहम्मद में चोट खाई है, अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं। इसके मोहम्मद में चोट खाई है, अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं। और 4 मिसरे में दावे के साथ पढ़ रहा हूं, दावे के साथ सुनाए।
अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, मानता नहीं, क्या बात। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। पढ़ा लिखा चाहे जितना हो, आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, काजी शहर हो, कुछ भी हो, लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। सब कहाँ जाओगे, किसके सामने जाओगे? सुभान अल्लाह भाई, वाह। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं। और कम तादाद में हो फिक्र मत करना, इसलिए कि देखकर दुश्मने सरकार हवा होता है। देखकर दुश्मने सरकार हवा होता है, जब भी सामने बरेली का रजा होता है। देखकर दुश्मने सरकार हवा होता है, जब भी सामने बरेली का रजा होता है। करबल में मोहम्मद के नवासे ने ये कहा, हौसला चाहिए तादाद से क्या होता है। करबल में मोहम्मद के नवासे ने ये कहा, हौसला चाहिए तादाद से क्या होता है। और जब हम हुसैनी हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारा यही ईमान होगा और कब्र तक, इंतकाल के पहले तक यही कहते हुए नजर आएंगे, कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है, मेरी जबी पे शहे मशरिकैन लिखा है। फरिश्तों पूछते हो कब्र में तुम मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमामे हुसैन लिखा है। फरिश्तों पूछते हो कब्र में तुम मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमामे हुसैन लिखा है। और बसद खुलूस बसद एहतराम पहले से दरे रसूल पे हाजिर गुलाम पहले से। अभी तो कब्र में पहुंची न थी मेरी मैयत, मदद को आ गए खैरुल अनाम पहले से। अभी तो कब्र में पहुंची न थी मेरी मैयत। दो मिसरे सुन ले उसके बाद गुफ्तगू सुने, वरना अशार मुझे इतने याद हैं कि मैं फजर तक पढ़ सकता हूँ। हाँ, मिंबर पर बैठा हूँ, झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, फजर तक मैं अशार पढ़ सकता हूँ। एक दो मिसरे सुने कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक सुने, उसके बाद कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की उसका तर्जमा और तफसीर सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने भी सिद्क दिल से मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा, मैदाने महशर में मैं उसे अपनी चादर में छिपाऊंगा। तवज्जो के साथ नबी ने क्या फरमाया, जिसने भी सिद्क दिल से मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा, मैदाने महशर में मैं उसे अपनी चादर में छिपाऊंगा। जब ये हदीस पाक मैंने 3 साल कबल नेपाल की सरजमीन पर एकलैनी बाजार में पढ़ी, तो वहां पर एक मोतरिस खड़ा हो गया, खड़े होकर एतराज करता है, मौलाना साहब जो हदीस आपने पढ़ी मेरी अक्ल से बाहर है। मैंने कहा मतलब? कहा आपने कहा जो नबी पर सिद्क दिल से एक बार दरूद पढ़ेगा, मैदाने महशर में नबी उसे अपनी चादर में छिपाएंगे। ये बताइए नबी की चादर कितनी बड़ी होगी जो नबी पर दरूद पढ़ने वाले दुनिया के अंदर जितने मौजूद हैं सबको अपनी चादर में छिपा लेंगे। मैंने कहा सुनो, नबी की चादर दुनियावी एतबार से 2.25 मीटर से 2.5 मीटर तक, दुनियावी एतबार से 2.25 मीटर से 2.5 मीटर तक। तब उसने कहा मौलाना साहब तब तो आप साइंस से भी साबित नहीं कर सकते कि नबी सबको अपनी चादर में छिपा लेंगे। मैंने उसके ऊपर नजर डाली, मैंने कहा अच्छे घराने का मालूम होता है, दौलतमंद मालूम होता है, रईस खानदान का मालूम होता है, नबी की जात पर एतराज करता है।
जा मदीना चला जा, नबी के गुंबद के सामने खड़े होकर के आंखों को सर को झुका करके ये कहे कि मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले ले कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले, नबी पर एतराज खत्म हो जाएगा। उसने कहा मौलाना साहब, जिस मदीने की आप बात करते हैं, जिस मक्के की बात करते हैं, वहां जाने की जरूरत क्या है, उसे मैं अपने घर में बैठकर देखता हूं। मैंने कहा वो कैसे? पड़ोस में मकान था, अपने घर जाता है, घर से लैपटॉप लेकर आता है, लैपटॉप को ऑन करता है। कहा देखिए मौलाना साहब, जिस मक्के की बात कर रहे हैं ये वो मक्का शहर है, इसी में ये काबा है, इसी में मुकामे मुज़दलिफा है, ये मुकामे मिना है, ये मुकामे अरफात है, ये सफा मरवा है। मैंने कहा और क्या है? कहा ये देखिए, जिस मदीने की बात करते हैं ये नबी का गुंबद है, ये अबू बकर की मजार है, ये हजरत उमर की मजार है, ये रियाजुल जन्ना है, ये जन्नतुल बकी है। मैंने कहा और क्या है? कहा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा आगरे का ताजमहल है, उंगली घुमाई। कहा ये देखिए ताजमहल। मैंने कहा कुतुब मीनार है, उंगली घुमाई। कहा ये कुतुब मीनार है। मैंने कहा क्या क्या है? कहा सब कुछ है। कहा इतना क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा नादान, पूछ नहीं रहा हूं, तेरी अक्ल खोल रहा हूं। कहा मतलब? मैंने कहा कौन? जब दुनियावी एक मेमोरी के अंदर सारी चीजें समा सकती है तो मैदान महशर में नबी की चादर में तमाम उम्मत क्यों नहीं समा सकती है? तमाम उम्मत क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी के नाम के सदके मेरा हर काम होता है। मरीज़े इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है? दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम होता है, दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम होता है। और या नबी क्या मिला है मकाम आपको? या नबी क्या मिला है मकाम आपको? खुद खुदा भेजता है सलाम आपको। बेशक। आप कोई अपनी मस्जिद में ना पढ़े तो हम क्या करें? हमारे नबी किसी के सलाम के मोहताज थोड़ी ना है, जिसके नसीब में होगा वो पढ़ेगा। कुरान में अल्लाह ने इसीलिए कैद लगा दी है, या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनू की कैद है कि ऐ ईमान वालों, अब जो ईमान वाले हैं वो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो खुद समझे हम क्या है। मैं किसी अपने घर की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, रब का कलाम पढ़ रहा हूँ। अगर कोई शक भी कर लेगा काफिर हो जाएगा, शक भी कर लेगा काफिर हो जाएगा, है ना। हमें तो आजादी है, नबी से मोहब्बत है, और इस फेर में ना रहना कि सजदे में मिलेगी, इस फेर में ना रहना कि सजदे में मिलेगी। जन्नत मेरे सरकार के सदके में मिलेगी, जन्नत मेरे सरकार के सदके में मिलेगी। और एक चीज आपको मैं बताऊं, एक जगह मैंने एक शेर पढ़ दिया था, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। कब तक? जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना साहब आपने हमारा मसला हल कर दिया। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे आपने कहा कि जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, तो हम भी तो नबी की उम्मत में हैं, हम भी बख्शे जाएंगे। हमने कहा बख्शे जाओगे लेकिन पूरी बात तो समझ लो। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा सुनो, किसी लोहे की चीज को खुले आसमान के नीचे जमीन पर डाल दो और बरसात के 4 महीने गुजर जाएं तो बताइए उस पर मूर्छा चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता? अशरफ भाई बताइए, मूर्छा चढ़ जाता ना? अगर हल्का लोहा होता है तो मूर्छा उसे खाकर खोखला भी कर देता है, और अगर मजबूत होता है तो उसको खोखला नहीं करता लेकिन मूर्छा चढ़ जाता है ना। अब उस अच्छे लोहे, मूर्छा वाले लोहे को अगर तुम्हें अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, या कीमती औजार बनाना है, मिसाल के तौर पर हसिया बनाना है, खुरपा बनाना है, दरेती बनाना है, फावड़ा बनाना है, कुदाल बनाना है, तो आप बताइए उस लोहे को तुम्हें आग में जलाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके ऊपर हथौड़े चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो चमकदार औजार कीमती तैयार होगा। याद रखो, नबी की उम्मत में हो बख्शे जाओगे, लेकिन जितना शिर्क बिदअत का मूर्छा चढ़ा है ना, पहले जहन्नम में छुड़ाया जाएगा, फिर उसके बाद जब साफ हो जाओगे तब जन्नत में
भेजा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तब जन्नत भेजा जाएगा। बेशक। अब क्या क्या मूर्छा है, सलाम ना पढ़ने का मूर्छा, फातिहा ना करने का मूर्छा, इतने मूर्छे हैं कि समझ ही में नहीं आता कितनी देर पढ़ाया जाएगा। जितना ज्यादा मूर्छा होगा उतना ही टाइम लगेगा ना भाई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, इसलिए मैं साफ बोलने का आदी हूं। और एक याद रखो, जन्नत में कोई बुढ़ा नहीं जाएगा। अरे माशाअल्लाह। कोई बुढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। सर के बाल पक गए जन्नत में नहीं जाएगा। मुंह के दांत गिर गए जन्नत में नहीं जाएगा। बाबा लोग टेंशन में मुझे। लाठी लेकर चलने लगा जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने एक जगह तकरीर की, मैंने कहा तकरीर खत्म, एक बाबा खड़े हो गए लाठी लेकर के, कहा मौलाना साहब मसला पूरा बयान कर लिया वरना गांव में लफड़ा हो जाएगा। मैंने कहा वो कैसे? कहा सुनो, कोई सुबह फजर में नहीं उठता है, सबसे पहले लाठी टेक कर मैं मस्जिद जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, नमाज मैं पढ़ता हूँ, सबसे अजान मैं ही पढ़ता हूँ, नमाज पाबंदी के साथ मैं पढ़ता हूँ, मस्जिद के लोटे हम सीधे करते हैं, झाड़ू हम लगाते हैं, चटाई हम बिछाते हैं, मुसल्ला हम बिछाते हैं, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? मैंने कहा अरे जितने बुढ़े हो आज सब जवान हो जाओ, आज सब जवान हो जाओ, लाओ कोई हदीस, इतने उलमा मौजूद है, कोई हदीस लाओ जहां लिखा हो कि बुढ़े जन्नत में जाएंगे। नबी ने कहीं फरमाया? नबी ने फरमाया मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, ये नहीं कहा बुढ़ों के सरदार हैं। इसलिए जितने बुढ़े हैं और जवान हैं सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन कोई बुढ़ा बनाकर नहीं बल्कि अल्लाह सबको जवान बनाकर जन्नत में भेजेगा, सबको जवान बनाकर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक बात जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है वो सुन ले पहले, वरना आयत का तर्जमा भी नहीं होगा, तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान पाक के 30वें पारे में इरशाद फरमाया वरा फ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मुल्ला कहता है हम पस्त कर देंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में? वरा फ़अना लका ज़िक्रक, मुतलक जुमला इरशाद फरमाया रब ने। कितना बुलंद किया? पट्टी से अमानीगंज तक या अमानीगंज से लखनऊ तक या लखनऊ से कानपुर तक, कानपुर से मुंबई तक, कहां तक कोई कैद नहीं। कितना बुलंद किया? कोई पाबंदी नहीं, कोई कैद नहीं, कोई हद नहीं, लामहदूद। जब मैंने हदीसों का मुताला किया, किताबें पढ़ी, अरे अल्लाह अपने महबूब के जिक्र को कितना बुलंद किया, तो इतना पता चला रब ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरे महबूब का जिक्र इंसानों के बीच में करोगे तो मैं कल तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के बीच में करूंगा, फरिश्तों के बीच में करूंगा। अगर वक्त ने साथ दिया तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मिलाद अल्लाह ने मनाई, बेशक शीरीनी भी अल्लाह ने तकसीम की, और खड़े होकर सलाम नबी पर मेरे सहाबा ने भी पढ़ा। मैं दलील देकर जाऊंगा, मैं दलील देकर जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप सुकून से बैठें और सुने। मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि कोई चार लोग खड़े होकर के आपके ईमान पर डाका ना डाल सके, आपके ईमान पर कब्जा ना कर सके। आज ये सीधा साधा मुसलमान बहकावे में आ जाता है, लोगों के समझाए में आ जाता है, वो आते हैं दीन की तबलीग करने। नबी ने क्या फरमाया था? अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, मेरे बाद मेरे दीन के वारिस उलमा होंगे। ये नहीं कहा था कि तुम्हारे जैसे जाहिल होंगे। उलमा के लिए हुक्म है कि दीन की तबलीग करें। दीन की तबलीग करना एक आलिम बाअमल का काम है, उलमा तबलीग करें। लेकिन आज सवाल किससे किया जाता है? ठेला लगाने वाले से, केला बेचने वाले से। उससे पूछा जाता है ये बताओ फराइज़े सजदा कितने हैं? अगर इतना मसला उसको पता होता तो वो केला काहे बेचता, काहे केला बेचता, काहे ठेला लगाता? आलिमों से सवाल नहीं करते, कोई मसले आलिमों से नहीं पूछते, बल्कि अनपढ़ बेचारे को क्या पता कि फराइज़े सजदा कितने। मिंबर को छोड़कर आप लोग बता सकते हैं सजदे में कितने फर्ज हैं? किसी को पता है मजमे में? अब बताइए, जब आपको पता नहीं है अगला सवाल करेगा तो आपको जब जवाब नहीं, लो आपको फराइज़े सजदा नहीं मालूम है, माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, मगरिब बाद आ जाना आपको फराइज़े सजदा बता दिया जाएगा। अब वहां फराइज़े सजदा की जगह पे पता नहीं क्या क्या समझाया गया। बहरकैफ फराइज़े सजदा 5 है, मुझसे सुन लें, बाद में ये ना कहना बताया भी नहीं। सजदे में कितने फर्ज हैं? याद कर लीजिएगा, कितने फर्ज हैं? सब लोग बोलो। 5 फर्ज हैं। सजदे की हालत में पैर की उंगलियां जमीन पर लगना फर्ज है, नोट कर लीजिएगा।
दूसरे नंबर पे हाथ आपके दोनों पैर के घुटने जमीन पर लगना फर्ज है। नंबर 3 दोनों हथेली जमीन पर लगना फर्ज है। नंबर 4 नाक जमीन पर लगना फर्ज। नंबर 5 पेशानी जमीन पर लगना फर्ज। अगर इनमें से एक भी चीज जमीन पर नहीं लगी तो सजदा नहीं होगा। चाहे आप अपने गांव की मस्जिद में नहीं, काबे में चले जाइए और एक हफ्ता नहीं, पूरी जिंदगी पड़े रहिए, सजदा नहीं होगा। बात समझ रहे ना? तो सवाल किससे होता है? अच्छा एक चीज बताओ मिसाल के तौर पर, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? नहीं समझ में ना समझ में आएगा आप बताइएगा। मिसाल के तौर पर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और जाने के बाद एक कागज एक कलम दें और उससे कहें डॉक्टर साहब हमें अपना मकान बनवाना है, इस पर नक्शा बना दीजिए, तो अपने कंपाउंडर से कहेगा इसको लेटाओ, पहले 2 इंजेक्शन लगाओ, इसे होश में लाओ। यही तो कहेगा ना भाई। इंजीनियर के पास जाएं और कहें हमें नब्ज देखकर बताइए कितने दिन से बुखार आ रहा है, तो जो उसके लेबर होंगे मजदूर ना, उनसे कहेगा सीधा खड़ा करो, जहां से टेढ़ा हो थोड़ा मार के सीधा करो। यही तो कहेगा ना भाई। हाँ कोई मैं हाफिज नहीं हूं और मुझसे कहो हमारी मस्जिद में 3 दिन में कुरान सुना दो, तो हमारे बस का नहीं है, क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं। कोई सिर्फ हाफिज हो, आलिम ना हो, उससे कहो कुएं में चूहा मर के सड़ गल जाए, फूल जाए, कई बाल्टी पानी निकाला जाएगा, तो उसे क्या पता हो? क्या बात है भाई, क्या बात है। तो अगर आपको अपनी मर्द पता करना है तो डॉक्टर के पास जाना होगा, मकान बनवाना है तो इंजीनियर के पास, कुरान सुनना है तो हाफिज़े कुरान के पास, मसला सीखना है तो आलिम दीन के पास। तो कहने दीजिए जो गुस्ताखे नबी होगा वो नबी की मिलाद कहाँ बताएगा? जो नबी गुस्ताख का, नबी का सलाम का मुनकिर होगा, वो सलाम पढ़ने का तरीका कहाँ बताएगा? अगर मिलाद सीखना है तो किसी आशिके रसूल के पास आओ, अगर सलाम सीखना है तो नबी से मोहब्बत करने वाले के पास आओ। बात समझ में आ रही कि नहीं यार? तो इसलिए आपको बताना ये चाहता हूं, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। अभी मौलाना नसीर साहब ने आयत करीमा पढ़ी थी 4 पारे की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमाया तहकीक की मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब भेजा उनके दरमियान अपने रसूल को। ये अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को हमें अता फरमा दिया, वरना कोई महबूब अपना देना पसंद नहीं करता है। दुकान दे देता, मकान दे देता, जमीन दे देता, प्रॉपर्टी देता था, कोई महबूब अपने महबूब को देता है? यह एहसान है रब का, और उस महबूब को दे दिया जिसको अपने नूर से पैदा फरमाया, उस महबूब को दे दिया। और इतनी मोहब्बत रब को अपने महबूब से की, जब तक हजरत आमना के गोद में जलवा गर ना हुए, जब तक दुनिया में जाहिर ना करना चाहा, तब तक अपने कुर्बे खास में रखा। और इसलिए कुर्बे खास में रखा ताकि मेरे महबूब को कोई दूसरा ना देखे, मैं महबूब को देखूं, महबूब मुझे देखे, कोई दूसरा ना देखे। जब रब ने चाहा, रब की ये मंशा हुई, रब ने ये चाहा कि मैं दुनिया में पहचाना जाऊं, लोग मुझे जाने, तब रब ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। तब अपने महबूब को दुनिया में भेजा, तब कुरान पाक में इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला व रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। वो है जिसने भेजा अपने रसूल को सच्चा दीन और हिदायत देने वाला बना करके। वहां पर अल्लाह ने अपने नाम को जाहिर नहीं किया। हुवल्लज़ी है, वो है, कौन है पता नहीं। अगर अल्लाह ने अपने नाम को जाहिर किया होता तो वहां पर आयत करीमा ये होती हुवल्लाहु, वो अल्लाह है। हुवल्लज़ी वो है, कौन है पता नहीं। मिसाल ऐसे समझो, किसी ने बड़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर की, किसी मिस्त्री ने बनाई, आपने देखा कहा ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तामीर करता है, बड़ा अच्छा कारीगर है। ये जब इतना अच्छा काम करता है, इसको जिसने सिखाया होगा वो कितना अच्छा कारीगर होगा। मौलाना नसीर साहब की इल्मी गुफ्तगू आपने सुनी, आपने अंदाजा कर लिया होगा सुनकर, जब इनको इतना अच्छा इल्म है तो इनके उस्ताद जो अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर एजाज हुसैन है, उनके इल्म का आलम क्या होगा, उनके इल्म का आलम क्या होगा। इसीलिए कोई अच्छे तरन्नुम में नात पढ़े तो आप सुनकर एहसास कर सकते हैं, जब इसका इतना अच्छा तरन्नुम है, इतना अच्छा अंदाज है, तो जिसने इसको सिखाया होगा उसका अंदाज क्या होगा। अब बिला तशबीह व तमसील हमें कह लेने दिया जाए, जब नबी दुनिया में जलवागर हुए, रब की वहदानियत का ऐलान किया, अपने रसूल होने का ऐलान किया, मक्के वालों ने देखा, देखकर पहचान लिया, जब आने वाला महबूब, आने वाला पैगंबर इतना अच्छा है तो भेजने वाला खुदा कितना अच्छा होगा, भेजने वाला रब कितना आला होगा, भेजने वाला रब कितना अच्छा होगा।
अपने महबूब को भेजा आपने, और जब भेजना चाहा ना तो दिन ने कहा ऐ अल्लाह महबूब को भेजना तो दिन में भेजना ताकि मेरा मर्तबा बुलंद हो जाए। रात ने दुआ की अल्लाह महबूब को भेजना रात में भेजना ताकि मेरी अजमत बुलंद हो जाए। अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील जाओ, दिन से कह दो नबी आने वाले हैं, रात से कह दो नबी आने वाले हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, क्या तू नबी दो भेजेगा, एक दिन में भेजेगा एक रात में भेजेगा? रब ने इरशाद फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ जिब्रील जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। नबी एक भेजूंगा, ना तो दिन में भेजूंगा ना तो रात में भेजूंगा। रात खत्म होने वाली होगी, दिन निकलने वाला होगा, सुबह सादिक का वक्त होगा। ऐसे वक्त में अपने महबूब को हजरत आमना की गोद में जलवागर करूंगा ताकि दिन भी खुश हो जाए और रात भी खुश हो जाए, दिन भी खुश हो जाए और रात भी खुश हो जाए। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या सल्लल्लाहु, नारे रिसालत, या सल्लल्लाहु, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या सल्लल्लाहु। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत आमना की गोद में जलवागर हुए तो ये आसमान के तारे देख रहे ना, ये आसमान के तारे हजरत आमना के आंगन में उतर आए थे। आज जो कहते हैं नबी हमारी तरह, उनसे कहो जब तुम पैदा हुए थे तो कितने आसमान के तारे आए थे? तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा होगा तुम्हारी पैदाइश की खुशी में पेड़ के पत्ते भी नहीं गिरे होंगे। नबी की विलादत हुई आसमान के तारे आमना के आंगन में। लोगों ने सवाल किया था ऐ तारों, नबी की विलादत की खुशी में अल्लाह ने तुम्हें आसमान के कुमकुमे बनाए, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? तो तारों ने जवाब दिया था ऐ सवाल करने वालों, ऐ पूछने वालों सुनो, जब तक मोहम्मद अरबी अहमद के नाम से आसमान पर थे तब तक हम वहां उनका नूर ले रहे थे। आज आमना की गोद में आ गए हैं तो इनका सदका लेने चले आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बचता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये नबी की विलादत है, नबी की विलादत। नबी की विलादत हुई, रब ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब के दरवाजे पर पहरेदारी करो। सबसे पहले मेरे महबूब की जियारत, सबसे पहले महबूब का दीदार जन्नत की हूरें करें, फरिश्ते करेंगे। जब जन्नत की हूरें फरिश्ते जियारत कर लेंगे तब कोई बशर जियारत करेगा। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा कहां थे पता है? खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जब मेरे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की विलादत हुई तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि काबे की दीवारें मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर की जानिब झुक गई। इसलिए काबे को भी नाज था कि आज हमें बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इतला मिली, घर की तरफ झूमते हुए भागे, दरवाजे पर पहुंचे। रोकने वाले ने रोका, कहा ठहर जाओ, अंदर नहीं जा सकते। कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले? विलादत मेरे पोते की हुई, तुम कौन? कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूँ, फरिश्तों का सरदार हूँ। रब ने ये हुक्म दिया जब तक हूरें फरिश्ते जियारत नहीं कर लेंगे कोई अंदर दाखिल नहीं होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, जियारत करके जा रहे। इसराफील अलैहिस्सलाम आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, जन्नत की हूरें आई, नबी की जियारत की वापस जा रही है। जिब्रील सोच रहे हैं परवरदिगार आलम मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, सब दीदार करके जा रहे, मेरा नंबर कब आएगा? रब का हुक्म होता है जिब्रील सुनो, ये जो फरिश्ते जियारत करके जा रहे हैं अब ये कयामत तक मेरे महबूब की बारगाह में नहीं आएंगे, तुम्हें बार बार जाना है इसलिए सब्र करो। तुम्हें बार बार जाना है इसलिए सब्र करो। रब की ये मंशा है, मर्जी है कि हजरत जिब्रील को वो मर्तबा हासिल है। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में 24,000 मर्तबा हाजिर हुए।
24,000 मरतबा। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा। जो फरिश्ता एक बार हाजिरी दे दे कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिब्रील का ये मरतबा 24,000 मरतबा हाजिर हुई। नबी की विलादत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पर रखा, मतलब सजदा किया। क्या किया? सजदा किया। अच्छा, सजदा आप भी करते हैं, ये उलमा भी करते हैं, हमारी माँ बहनें भी सजदा करती हैं। आप लोग सजदा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अलग बात है कि कुछ लोग सिर्फ जुमा जुमा सजदा करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो करते हैं। सजदे में क्या पढ़ते हैं आप लोग? बुलंद आवाज से बोलो, जब मालूम है तो बोलने में शर्म क्या मेरे भाई। सब लोग बोलो, सवाब मिलेगा पढ़ने का। सुबहान रब्बी अलाला। आप सजदा करेंगे, सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बी अलाला। सुनाए बोलो, जो कहते हैं नबी हमारी तरह उनके कान खोल कर वो सुनाए और मेरे जुमले पर तवज्जो करें। आप सजदा करते हैं, सजदे में पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अलाला। हमारी माँ बहनें सजदा करती हैं, सजदे में पढ़ती हैं सुबहान रब्बी अलाला। ये उलमा सजदा करेंगे, हुफ्फाज़ सजदा करेंगे, चाहे वक्त का मुफ्ती हो, चाहे आलिम दीन हो, चाहे हाफिज कुरान हो, चाहे कारी कुरान हो, किसी भी मस्जिद का इमाम हो, जब सजदा करेगा सजदे में पढ़ेगा सुबहान रब्बी अलाला। और दहन को करीब करें, जब आला हजरत सजदा करेंगे तो पढ़ेंगे सुबहान रब्बी अलाला। मुफ्ती आज़म हिंद सजदा करेंगे, सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बी अलाला। जितने वली तशरीफ लाए दुनिया में सब सजदा करेंगे, सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बी अलाला। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए सब सजदे में पढ़ेंगे सुबहान रब्बी अलाला। लेकिन हम सबका नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो जब सजदा करेंगे तो सजदे में सुबहान रब्बी अलाला नहीं बल्कि रब्बे हबली उम्मती पढ़ते हुए नजर आएंगे। याद रखो, जब हमारे नबी का सजदा एक तरह नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती कैसे एक तरह हो सकता? नबी और उम्मती कैसे एक तरह हो सकता? मिसाल एक दे दूं, जैसे मिसाल के तौर पर आप पट्टी में रहते, यहाँ से अमानीगंज कितनी दूर है? 1-1.5 किलोमीटर तो होगा ही। जो भी हो, गर्मी का मौसम हो, सख्त गर्मी पड़ रही है, आपने साइकिल उठाई, कोई काम से अमानीगंज जाना था, साइकिल उठाई, साइकिल से दोपहर की धूप में चले, अमानीगंज पहुंचे, और जब धूप की शिद्दत ने आपको परेशान किया तो आपने क्या एहसास किया? काश अगर कहीं पानी मिल जाता तो दिल को करार आ जाता, सुकून मिल जाता। आपने अमानीगंज में जाकर एक होटल के किनारे अपनी साइकिल को खड़ा किया और होटल के अंदर दाखिल हुए। और दाखिल होने के बाद होटल वाले से कहा, भाई साहब मुझे कुछ ऐसी चीज़ खाने के लिए दीजिए जिसे खाकर मैं पानी पी सकूं। होटल वाले ने क्या किया? एक कागज़ का टुकड़ा उठाया और 2 लड्डू उठाए, कागज़ पर रखे, आपके सामने लाकर मेज पर रख दिया। आपने क्या किया? लड्डू उठाया, मुंह में रखा, इधर उधर मुंह हिलाया और 1 जग पानी चढ़ाया, होटल वाले का पेमेंट किया, अपनी साइकिल को उठाया, चल दिए। याद रखो, होटल वाले ने सिर्फ आपको लड्डू ही नहीं दिया था, कागज का टुकड़ा भी साथ में दिया था। आपने क्या किया? कागज को वही छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद होटल से लड़का आता है, उस कागज टेबल को साफ करता है, कागज का टुकड़ा नीचे पड़ा है। कुछ देर के बाद झाड़ू लगाता है, कागज का टुकड़ा नालियों में वही चला जाता है, कूड़ेदान में चला जाता है। एक कागज वो है जो गंदी नालियों में पड़ा है, रास्ते में पड़ा है, कूड़ेदान में पड़ा है। एक कागज वो है जो इस तरह का कागज होता है, आपके पॉकेट में हिफाजत से रखा हुआ है कागज की नहीं? ये लोहा तो नहीं है, प्लास्टिक तो नहीं है, बताइए सोना चांदी तो नहीं है, क्या है बताइए आप लोग? कागज है ना। एक कागज वो है जो नालियों में पड़ा है, एक कागज ऐसा है जो आपके पॉकेट में रखा हुआ है। मैंने कहा जनाब, जब कागज ही तो है, कागज वो भी जो नाली में, कागज ये भी जो पॉकेट में, तो इसे पॉकेट में रखने की क्या जरूरत? निकालो जेब से, नाली में फेंक दो। आप कहोगे मौलाना साहब ये कोई मामूली कागज नहीं है, इसको पाने के लिए बड़ी दूर जा सफर करना पड़ता है, बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ये कागज मैसर होता है, बड़ी मेहनत करने के बाद ये कागज हासिल होता है, ये कोई मामूली कागज नहीं। मैंने कहा जनाब अब बताइए इस कागज में और नाली के कागज में फर्क क्या है? कहा वो एक आम कागज है, ये ऐसा कागज है इस पर गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी है, इसे रुपए कहे जाते हैं, इसे पैसे कहे जाते हैं, इसका बड़ा मर्तबा है। उस कागज के मुकाबले इस कागज का बहुत बड़ा मर्तबा है। मैंने कहा नादान,
बात समझ में आ गई। जब एक कागज पर और मिंट मोहर लगा दे तो उस कागज का मर्तबा इतना बुलंद हो जाए, तो जिस नबी पर अल्लाह ने खत्मे नबूवत की मोहर लगाई हो उस नबी का आलम क्या होगा, उस नबी का आलम क्या होगा। जब एक कागज बराबर नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकता। नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकता। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह सुभान बात अल्लाह। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जिस टाइम नहीं समझ में आएगी आप एक आदमी खड़े होकर कहना बात समझ में नहीं, दूसरा तरीका अपनाया जाए। कागज बराबर नहीं तो नबी और उम्मती कैसे बराबर। अब जिसका जो अकीदा हो, मैं तो हमेशा अक्सर कहता हूं, जो लोग नबी को कहते हैं हमारी तरह हमारे जैसे बशर है, मैं कहता हूं बोलो बशर उनको, मगर ऐसा हो तो बोलो। तवज्जो करिएगा, शायरी आप बहुत सुनते होंगे लेकिन 2-3 शेर सुन लीजिए। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासीन कोई ताहा हो तो बोलो। आप समझ में आ रही है। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासीन कोई ताहा हो तो बोलो। और उन पर तो होती है हर वक्त दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। उन पर तो होती है हर वक्त दरूदों की बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। रब ने तो उनको अपना महबूब कहा है, तुमको भी इसी तरह बोला हो तो बोलो। क्या बात है। तुमको भी इसी तरह बोला हो तो बोलो। ये अल्लाह के महबूब हैं, पता यहाँ नहीं इंतकाल के बाद कब्र में चलेगा कि ये हमारी तरह थे या कैसे थे। जिनका ये अकीदा है नबी हमारी तरह थे, हमारे जैसे बशर थे, वो जब इंतकाल करके जाएंगे, जब फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तकुल फी शाने हादर रजुल, तो उनका जवाब उनके मुआफिक होगा, क्या उन्होंने माना वो समझेंगे। लेकिन हमारा अकीदा क्या है, जब यही सवाल अल्लामा डॉक्टर इकबाल से हुआ होगा इंतकाल के बाद, मा कुंता तकुल फी शाने हादर रजुल, क्या कहते थे अल्लामा डॉक्टर इकबाल तुम दुनिया में इस मर्द के ताल्लुक से, तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने यकीनन यही कहा होगा, ऐ फरिश्तों तुम मुझसे पूछते हो, मैंने तो दुनिया में अपनी जिंदगी में लिख दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो तुमने, तो की मोहम्मद से वफा तूने तो तुम हम तेरे तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यही सवाल जब अवधू तादू शरिया से कब्र में फरिश्तों ने किया होगा, मौलाना अख्तर रजा तुम दुनिया में इनके ताल्लुक से क्या कहते थे, तो हुजूर तादू शरिया ने यही जवाब दिया होगा, जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जब यही सवाल उस्तादे ज़मान मौलाना हसन रजा से कहा किया होगा फरिश्तों ने, तो उन्होंने यही जवाब दिया होगा, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे खुद कहे मंगते का भला हो। यही सवाल जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान से किया होगा, मा कुंता तकुल फी शाने हादर रजुल, ऐ अहमद रजा क्या कहते थे तुम दुनिया में इस मर्द के ताल्लुक से, तो आला हजरत फरमाएंगे मैंने दुनिया ही में कह दिया था, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वो औला हमारा नबी, सब चमक वाले उजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत फरमाते हैं मैंने बहुत पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठेंगे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत फरमाते हैं मैंने यही कहा था, या रसूल अल्लाह इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी की नात आप लोग पढ़ें कभी, पढ़ लीजिए मेरे साथ, मैं एक शेर पढ़ता हूँ,
आपको कहना है सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि नात पढ़ने का सवाब मिल जाए। जो कभी नहीं पढ़े होंगे वो सब लोग पढ़ेंगे। आला हजरत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। बुलंद आवाज से कहिए और ये एहसास करिए कि अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं और नबी मदीने से हमें देख रहे हैं। वक्त नहीं है वरना दलीलें दे के मैं जाता। कैसे देख रहे हैं? जब मूसा अलैहिस्सलाम हल्की रब की तजल्ली की झलक देखें तो काले पहाड़ पर काली चींटी अगर रेंगती हुई नजर आ रेंगती हो तो उसे देख लें। रब की तजल्ली का ये आलम मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का, तो मेरे नबी ने तो रब को सरापा देखा है, तो क्या मदीने से पट्टी में नहीं देख रहे हैं? हाँ, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी तारीख हैं, लेकिन मसला क्या है ना, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं। साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ें आप मेरे साथ, जमीनो जमा। अभी जब मैं इसका रिजल्ट सुनाऊंगा ना, तो जो नहीं पढ़ेगा वो पछताएगा, लेकिन खेत भैंस चर गई तो डंडा हिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सब साथ में पढ़ लें ताकि नात पढ़ने का सवाब मिल जाए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ कल उठेंगे वहाँ। अब यही जब मैदान महशर कायम होगा, जन्नत के गेट पर प्यारे मुस्तफ़ा जलवा अफरोज होंगे और यही मिलाद करने वाले, मिलाद में शिरकत करने वाले जब मैदान महशर में टहल रहे होंगे, प्यारे मुस्तफ़ा की नज़र जब इन गुनहगारों पर पड़ेगी, प्यारे मुस्तफ़ा फरमाएंगे, ऐ गुनहगारों ठहर जाओ, तुम वही हो ना जो फला तारीख में फला रात में पट्टी की सरजमीन पर क्या कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, ज़मीन तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मक्की तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, चुनी तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। तो आए मेरे चाहने वालों, आए मेरे नाम पर मिलाद सजाने वालों, आए मेरा और मेरे खुदा का जिक्र करने वालों, सुनो, जब दुनिया में सब तुमने मेरे नाम कर दिया था, तो यहाँ मेरा इनाम तो सुन लो, ये जन्नत में हूरें मेरे चाहने वालों के लिए, जन्नत में गुलाम मेरे चाहने वालों के लिए, जन्नत में नहरें मेरे चाहने वालों के लिए, ये सारी जन्नत मुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। ये सारी जन्नत मुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए। हो सकता है सुबह कोई आपसे पूछे कल क्या कर रहे थे, आप कहेंगे मिलाद मना रहे थे। दलील कहाँ है? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलमे अरवाह में अपने महबूब का मिलाद मनाया। तमाम अंबिया की, औलिया की तमाम रूहें जमा थी। मिलाद पढ़ने वाले जिब्रील अमीन तमाम रूहें मौजूद थी। नबी का तज़किरा हो रहा है। तज़किरा क्या हो रहा है? रब ने फरमाया, सुनो मूसा कलीमुल्लाह की रूह, तुम जब जाना दुनिया में अपनी कौम से अपना कलमा पढ़वाना, लेकिन याद रखना तुम मेरे महबूब ही का कलमा पढ़ना, क्योंकि जो तुम्हें मर्तबा मिलेगा मैं अपने हबीब के सदके में दूंगा। जिक्र किसका हो रहा है? नबी का। आलमे अरवाह में किसका जिक्र हो रहा है? नबी का। जिक्र मुकम्मल हो गया। जैसे हम मिलाद ख़त्म होती है, सलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उसके बाद तबर्रुक तकसीम करते हैं, तो अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपना पावर, जितना जिसके पास औकात है उतना इंतज़ाम करता है ना। हम लोग इंतज़ाम करते हैं तो कहीं बताशे ले आते हैं, और अच्छा अगर लोगों ने ताउन कर दिया तो खुरमे का इंतज़ाम, और लोगों ने चंदा दे दिया, शिरकत कर ली तो लड्डू का इंतज़ाम, बालूशाही का इंतज़ाम, कोई मुंबई का सेठ आ गया तो अफलातून का इंतज़ाम, है ना। जैसी हमारी हैसियत, जैसा हमारे पास होता है वैसा इंतज़ाम करते हैं। ये दुनिया का मामला है, लेकिन रब खालिको मालिक है ना। रब खालिको मालिक है ना, तो रब ने ये शीरीनी तकसीम नहीं की जो खाओ ख़त्म हो गई। तो हमारा वो पावर नहीं है जो रब का पावर है, वो पावर हमारे पास नहीं, तो रब ने अपने पावर से शीरीनी तकसीम की, हम अपने पावर से तबरुक तकसीम करते हैं। रब का पावर क्या था? जब मिलाद आलम अरवाह में मुकम्मल हुई तो रब ने फरमाया, अय आदम, नबी की मिलाद के सदके में मैंने तुम्हें शफीउल्लाह बनाया।
ये अख्तियार रब का है। वहां भी तबर्रुक मिल रहा है। जो अलकाब रब दाता कर रहा है, ये नबी के मिलाद के सदके में। रब ने क्या फरमाया? आए आदम, नबी की मिलाद के सदके में मैंने तुम्हें शफीउल्लाह बनाया। आए इब्राहिम, मैंने तुम्हें खलीमुल्लाह बनाया। आए इस्माइल, मैंने तुम्हें ज़बीहुल्लाह बनाया। आए मूसा, मैंने तुम्हें कलीमुल्लाह बनाया। आए ईसा, मैंने तुम्हें रूहुल्लाह बनाया। और तुम सब के लिए अपने महबूब को रसूलुल्लाह बनाया। तुम सब के लिए अपने महबूब को रसूलुल्लाह बनाया। बात समझ में आ गई? हम यहाँ अपनी हैसियत से शीरीनी तकसीम करते हैं। रब का जो अख्तियार है, रब ने अपनी हैसियत से शीरीनी तकसीम, अपना अपना अख्तियार। अच्छा एक चीज बताओ, बच्चा अगर पैदा ना हो तो मस्जिद का इमाम बन जाए, हो सकता है? बोले ना भैया, नहीं हो सकता। बोलो ये रिश्ता है, मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम कदम बढ़ाए, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, है ना? बच्चा पैदा ना हो मस्जिद का इमाम हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। बच्चा पहले पैदा होगा, आकिल बालिग होगा, इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करेगा, जब इमामत के काबिल होगा तब इमाम बनेगा ना, तभी तो इमाम बनेगा। तो पता चला बच्चा पहले इमाम बाद में, बच्चा पहले इमाम बाद में, ये माइक पहले इसकी आवाज़ बाद में, ये सोडियम पहले इसकी रोशनी बाद में, नसीरुल कादरी पहले आलिम दीन बाद में, नईमुद्दीन पहले और नाकिब जलसा बाद में, हाफिज निहाल साहब पहले और हाफिज कुरान बाद में। और थोड़ा जहन को करीब करे, बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा जहन को करीब करे, बात समझ में आ जाएगी। इमाम अहमद रजा खां पहले, आला हजरत बाद में, मुस्तफ़ा रजा खां पहले, मुफ्ती आज़म हिंद बाद में, अख्तर रजा खां पहले, ताज शरीयत बाद में। और थोड़ा जहन को करीब करें, वारिस अली शाह पहले, देवा के आलम पनाह बाद में, मोइनुद्दीन अजमेरी पहले, गरीब नवाज बाद में, अब्दुल कादिर जिलानी पहले, गौसे आजम बाद में ना, अबू बकर पहले, सिद्दीक अकबर बाद में, उस्मान पहले, जुन्नूरैन बाद में, उमर पहले, फारूक आजम बाद में, अली पहले, फातह खैबर बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, फातिमा पहले, खातून जन्नत बाद में। और थोड़ा जहन को करीब करें, आदम पहले, शफीउल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, ईसा इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन मेरे नबी की शान, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी रसूलुल्लाह पहले, आमना के लाल बने बाद में। ये मर्तबा मेरे नबी को सिर्फ हासिल है। जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, कौन सा मुंह लेकर के ये चुकंदर लोग कहते हैं हमारी तरह? इनको इल्म नहीं है क्या? इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है? आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। और एक चीज आज का आपको बता देना चाहता हूं, नबी की मोहब्बत ही का नाम ईमान है। हाँ, कहते हैं हमारी तरह बच्चा सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब को हजरत आमना की गोद में भेजा इसलिए ताकि कोई खुदा ना समझे। अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। बच्चों के साथ में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे। हजरत हलीमा के घर परवरिश हुई ताकि कोई खुदा ना समझे। बकरियां चरवाई ताकि कोई खुदा ना समझे। जंग लड़वाई ताकि कोई खुदा ना समझे। आपके शिकम पर पत्थर बंधवाए ताकि कोई खुदा ना समझे। लेकिन याद रखो, मेराज की रात अर्श आदम पर बुला करके अपना मुकम्मल जलवा दिखाया ताकि मेरे महबूब को कोई मुझसे जुदा भी ना समझे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हजरत, के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म कर दें? बोलिए ना, टाइम तकरीबन 1:45 बज रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरे भाई हकीकत बताना, झूठ नहीं बोलना। हाँ, बात समझ में ना आएगी तो फौरन बता देना। बस चलिए ठीक है, 10-5 मिनट और आपकी खिदमत करता हूँ। आप ही क्या बैठना समझ लो, मेरा बैठना है।
यहाँ, तो इसलिए आज थोड़ी देर मैं जानता हूँ जाएगी यहाँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। सुनाए, नबी की मिलाद हमने की, मेहनत की, पैसा खर्च किया, इसलिए ताकि रब की सुन्नत अदा हो जाए, रब की सुन्नत अदा हो जाए। एक हदीस पाक का मफहूम सुने आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, हज़रत जिब्रील अमी हाजिर होते, नबी फरमाते, जिब्रील तुमने सूरज को देखा? जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मकाम साहिबा में जब आपने नमाज असर अदा कर ली थी और हज़रत अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी, वो नमाज जिसके ताल्लुक़ से रब ने इरशाद फरमाया, हाफ़िज़ू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता। तो जब आपने सूरज के वापस होने की दुआ की थी, तो या रसूलल्लाह, उस सूरज को वापस लाने वाला मैं ही तो था। ये कौन कह रहा है? जिब्रील कह रहा है। फिर नबी फरमाते हैं, जिब्रील तुमने चांद को देखा? नबी फरमाते हैं, जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब मक्के की सरजमीन पर हबीब यमनी ने आपसे कहा था अगर चांद के 2 टुकड़े कर देंगे तो मैं कलमा पढ़कर मुसर्रफ बा इस्लाम हो जाऊंगा, तो आपने जब चांद के 2 टुकड़े किए थे उंगली के इशारे से, तो बाद में चांद को आपस में मिलाने वाला मैं ही तो था। नबी फरमाते हैं, जिब्रील क्या तुमने मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम को देखा? जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस रोते रहे, 300 बरस रोते रोते दुआ करते रहे। जब दुआ कबूल नहीं हुई तो या रसूलल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को आपका नाम याद दिलाने वाला मैं ही तो था। बात समझ में आ रही है? याद दिलाने वाला मैं ही तो था। नबी फरमाते हैं, अय जिब्रील क्या तुमने मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब नमरूदियों ने आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था तो रब की तरफ से कुलना या नारू कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम का पैगाम लाने वाला मैं ही तो था। नबी फरमाते हैं, जिब्रील क्या तुमने मूसा कलीमुल्लाह को देखा? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब वो दरियाए नील में उतरते थे तो आगे आगे रास्ता बताने वाला मैं ही तो था। नबी फरमाते हैं, जिब्रील क्या तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहकर मुर्दा जिंदा करते थे तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे के अंदर उठने की ताकत पैदा करने वाला मैं ही तो था। नबी फरमाते हैं, जिब्रील मशरिक को तुमने देखा? अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, देखा। मगरिब को तुमने देखा? शुमाल को तुमने देखा? जुनूब को तुमने देखा? सारी कायनात को तुमने देखा? तो क्या तुमने पूरी कायनात में मुझ जैसा खूबसूरत किसी को देखा? जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने सारी कायनात को उलट पलट कर देखा, लेकिन आप जैसा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। अब इसी की तर्जमानी आला हजरत फरमाते हैं, अर्ज़ करते फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और नबी की खूबसूरती को शायर ने इस तरह बयान किया है, कर रहे हैं आके वो खिदमत मेरे सरकार की, पूछिए जिब्रील से अजमत मेरे सरकार की। 14वीं की रात थी, बोले ये जाबिर झूमकर, चांद से भी है हंसी सूरत मेरे सरकार की, चांद से भी है हंसी सूरत मेरे सरकार की। जाने कितने अंबिया आए हैं लेकिन खुल्द में सबसे पहले जाएगी उम्मत मेरे सरकार की, सबसे पहले जाएगी उम्मत मेरे सरकार की। एक बात और सुने, ईमान किसे कहते हैं? मैंने अभी कहा ना, ईमान नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। ईमान कहते किसे हैं? हजरत अबू हुरैरा बहुत नबी के चहीते सहाबी हैं। हजरत अबू हुरैरा सहाबी थे, लेकिन आपकी वालिदा ईमान नहीं लाई थी। हज़रत अबू हुरैरा की माँ ईमान नहीं लाई थी। हज़रत अबू हुरैरा नबी की बारगाह में बैठते और जब अपने घर जाते वालिदा की खिदमत करते। खिदमत करने के बाद एक दिन देखा कि वालिदा खुश हैं, सरहाने बैठे, वालिदा के सर पर हाथ रखकर सहलाते रहे और कहा, मेरी माँ इस्लाम का कलमा पढ़। तो हज़रत अबू हुरैरा की माँ बहुत नाराज़ हुई। कहा, अबू हुरैरा तुम मुझसे सब कहना लेकिन कलमा पढ़ने के लिए मत। अबू हुरैरा नाराज नहीं हुए। कहा, ठीक है माँ, तू नाराज मत हो, तेरी मर्जी। लेकिन अबू हुरैरा बाज नहीं आए। फिर एक दिन देखा, मौका मिला, फिर कहा, माँ
इस्लाम का कलमा पढ़ ले। माँ ने कहा बेटा तू मेरी इसी की खिदमत करता है ताकि मैं कलमा पढ़ लूँ, मैं कलमा पढ़ने वाली नहीं। फिर हज़रत अबू हुरैरा खामोश रहे। फिर नबी के बारगाह में गए, वापस आए, खिदमत करते रहे। कुछ दिन के बाद फिर देखा अबू हुरैरा ने कि आज माँ बहुत खुश है। सरहाने बैठे, सर पर हाथ रखा, सर को दबाते हुए कहा, अय माँ, नबी का कलमा पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जा। तारीख गवाह है कि उस वक्त अबू हुरैरा की माँ ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, नबी को बुरा भला कहा। अबू हुरैरा की माँ ने नबी को बुरा भला कहा। जैसे ही अबू हुरैरा की माँ ने नबी को बुरा भला कहा, हज़रत अबू हुरैरा चारपाई से उठ के खड़े हो जाते हैं और बहुत रोए थे अबू हुरैरा, ज़ारो कतार रोए और कहा, अय मेरी माँ, आज तक तू कलमा ना पढ़ी, इनकार करती रही, मैं तेरी खिदमत करता रहा। उसी नबी का हुक्म है, माँ अगर मुशरिका भी हो तो बेटे पर लाजिम है कि अपनी माँ की खिदमत करे। लेकिन आज तूने मेरे पैगंबर को बुरा भला कहा, तूने मेरे नबी को बुरा भला कहा, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। आज से कान खोल कर सुन ले, ना मैं तेरा बेटा ना तू मेरी माँ। ये अबू हुरैरा हैं, क्या कह रहे हैं, ना तू मेरा बेटा ना तो मैं तेरा बेटा ना तू मेरी माँ। कौन, किससे बात कर रहे हैं अबू हुरैरा? अपनी सगी माँ से, जिसने 9 महीने पेट में रखकर पैदा किया। आज हमारा मिजाज क्या है कि एक आधी कटिंग चाय के चक्कर में हम ईमान बेच रहे हैं, रिश्ता करके ईमान का सौदा कर रहे हैं। कुछ लोग इस चक्कर में फंस गए, मौलाना साहब लड़की लाना ही तो है, हम ईमान वाली बना लेंगे। अरे वो नालायक आकर पूरे घर को तुम्हारे गुमराह करके चली जाएगी। एक चाय के लालच में नबी को सामने वाला बुरा भला कहता रहा, हम सुनते रहे। ये ईमान कहाँ है? अबू हुरैरा से सीखो, साहबी रसूल हैं। जैसे सगी माँ ने गुस्ताखी की, उठे और कहा, ना मैं तेरा बेटा ना तू मेरी माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। घर से बाहर रोते हुए, ज़ारो कतार रोते हुए निकले और जैसे कुछ कदम चले घर से बाहर, दिल में सोच रहे हैं, ऐ परवरदिगार आलम, मेरी माँ ने मेरी नबी की शान में गुस्ताखी की, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे मालूम है ऐ मेरे रब, मेरी इस बूढ़ी माँ का मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। मैं छोड़कर तो जा रहा हूँ, शरीयत का मसला है, नबी की मोहब्बत का मामला है, ईमान का तकाजा है, और मैं जानता हूँ कि मेरे अलावा इसका कोई खिदमत करने वाला नहीं है। इतना सोच ही रहे थे, चलते चले गए। एक जगह क्या देखा, तमाम सहाबा सितारों की तरह जगमगा रहे थे, बीच में चांद की तरह पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा थे। और एक चीज नबी के अंदर खासियत थी, नबी के मजमे में, सहाबा के मजमे में कोई कितना भी लंबाई में होता, अगर नबी होते तो नबी से ऊंचा कोई नजर नहीं आता। ये नबी की खास अल्लाह ने जो फजीलत अता फरमाई, मर्तबा अता फरमाया। जैसे अबू हुरैरा की नजर चमकते हुए चांद पर पड़ी, अबू हुरैरा की चीख निकल जाती है और पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाइए, मेरी माँ के हक में दुआ फरमाइए। अबू हुरैरा पैगंबर इस्लाम के कदमों पे गिर जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जैसे पैगंबर इस्लाम ने अबू हुरैरा को उठाया और सीने से लगाया, फरमाते हैं, अबू हुरैरा, आखिर रोने की वजह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ, अब मैं उसकी खिदमत करता रहा, कलमे की दावत देता रहा, लेकिन कभी उसने कलमे का इनकार किया, मैंने आज तक मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। अरे मेरे आका, आज आपकी शान में उसने गुस्ताखी कर दी है। मैंने कह दिया, या रसूल अल्लाह, ना मैं तेरा बेटा ना तू मेरी माँ, आज से मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है। उसको खाना कौन खिलाएगा टाइम पर, उसकी खिदमत कौन करेगा, उसको उठाकर कौन बिठाएगा? या रसूल अल्लाह, आखिर इस मोहब्बत ने मुझे बेकरार कर रखा है, मैंने उसे छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ के हक में दुआ करिए। पैगंबर इस्लाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाते अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे कायनात, आज तेरा हबीब तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, मेरा गुलाम अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा दे। नबी ने दुआ की थी, दुआ जैसे ही मुकम्मल हुई, अबू हुरैरा मजमे से उठे, अपने घर की तरफ दौड़ते हुए भागे। किसी ने रोक कर पूछा था, ऐ अबू हुरैरा, दौड़ने की वजह क्या है? अबू हुरैरा ने कहा था, ऐ पूछने वाले सुन ले, तुझे मालूम नहीं है, आज मेरी माँ की हिदायत के लिए
मेरे नबी ने दुआ फरमाई है। आज मैं इसलिए दौड़ कर जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मैं घर पहले पहुँचता हूँ या मेरे नबी की दुआ घर पहले पहुँचती है। इतना सुनना था, अबू हुरैरा दरवाजे पर पहुँचे, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं अबू हुरैरा हूँ। जैसे उस खातून ने दरवाजा खोला, अबू हुरैरा को देखा, पढ़ लिया सिद्ध दिल से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसी भी तारीखें इस्लाम में पाई जाती हैं, ऐसे भी वाकयात मौजूद हैं। क्या तुमने अबू हुरैरा की मोहब्बत नबी से नहीं देखी? अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत नहीं देखी? अरे मैं ये तो सहाबा हैं, इनकी बात क्या करूं। गारे सौर में जब नबी हिजरत करके गए थे ना, तो एक सांप ने सुन रखा था नबी फला तारीख में यहाँ आएंगे, तो इसी इंतजार में वो जिंदगी गुजारता था, कई सालों से रहता था। अबू बकर सिद्दीक ने सुराखों को बंद कर दिया, नबी आराम कर रहे थे, एक सुराख बाकी रह गया था। अबू बकर सिद्दीक ने उस सुराख पर अंगूठा लगा रखा था ना, सांप ने वक्त देखा, नबी जलवा अफरोज हो गए, उस गार के गुफा के करीब आया, चारों तरफ घूमा, जब कहीं से रास्ता ना मिला तो एक जगह देखा कि यहाँ पर अंगूठा लगा हुआ है। सांप ने सोचा यही एक तरीका है अंदर पहुंचने का, नबी की जियारत करने का। सांप ने अबू बकर सिद्दीक के अंगूठे पर काटा, डसा, और जब जैसे ही डसा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जहर के आसार महसूस हुए, आंखों से आंसू गिरे, नबी के चेहरे पर पड़े, प्यारे मुस्तफा बेदार हो जाते हैं। फरमाते अबू हुरैरा रोने की, अबू बकर सिद्दीक रोने की वजह क्या है? अर्ज करते या रसूलल्लाह, बाहर कोई जहरीला जानवर मेरे पैर में काट रहा है, उसकी गर्मी की वजह से आंखों से आंसू निकल पड़े। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक पैर हटाओ। जैसे ही पैर हटाया, जैसे ही देखा वो सांप अंदर दाखिल हुआ और नबी की जियारत की, नबी के कदमों में बैठकर उसने कहा था, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, काफी इंतजार मैंने किया है आपके दीदार के लिए, काफी वक्त गुजारा है, आज जब इंतजार दीदार का वक्त आया तो सारे रास्ते रोक दिए गए। या रसूल अल्लाह, माफ कीजिएगा, मैंने अपनी हाजत के लिए तुम्हारे गारे यार को नहीं काटा है, अगर काटा है तो आपकी मोहब्बत में आपके दीदार के लिए काटा है। वो जानवर है जो नबी से इतनी मोहब्बत कर रहा है, वो एक सांप है जो नबी से इतनी मोहब्बत कर रहा है। ये कैसा जानवर है जो नबी से हसद रख रहा है? ये कैसा जानवर है जो नबी से बुग़्ज़ रख रहा है? याद रखो, नबी से मोहब्बत करो। जब तुम नबी से मोहब्बत करोगे और नबी पर सलाम पढ़ते रहोगे, नबी की मिलाद करते रहोगे, तो जब इंतकाल तुम्हारा होगा तो इंतकाल के वक्त भी यही कहोगे, ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन मसला ये है, तो फूके मुर्दा बनते हैं, हाँ यही मसला है। एक दिन समझा के चले गए, लेकिन कुछ लोगों को रोटी बोटी नहीं ईमान बचाने देती। बहुत से मामला हैं, क्या किया जाए? जैसे तुम अपने काम कारोबार में बिजनेस में दिमाग लगाते हो, ऐसे ही दीन के मामले में अपना जहन लगाओ, क्या सही है क्या गलत है, क्या हकीकत है। नबी से मोहब्बत करो। लोग नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन सिर्फ ज़बानी दावा है। कहते हैं हम सलाम पढ़ लेते हैं नमाज में। अरे गधे, नमाज में सलाम पढ़ना तो मजबूरी है, नमाज में सलाम पढ़ना मजबूरी है। और बगैर सलाम के अगर कोई 2 रकात नमाज पढ़ दे तो ये ज़ियाउद्दीन इस्माइली पूरी जिंदगी उसके जूते साफ करेगा। बगैर नबी पर सलाम पढ़े हुए कोई 2 रकात नमाज पढ़ दे, पूरी जिंदगी उसके मैं जूते साफ करूंगा। इसीलिए रब आलिमुल गैब बिश्शहादा, इसीलिए नमाज में अत्तहियात का पढ़ना वाजिब कर दिया। जानते थे कुछ चौगड़े नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ही में पढ़ोगे। हाँ, नमाज में मजबूरी में सुनो, पढ़ते ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो सलाम पढ़ लिया, नमाज हमारी हो गई। अगर इतना पढ़ के हम उठ जाएं, नमाज नहीं होगी ना। अभी और पढ़ना है, वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, और नेक लोगों पर भी सलाम हो। अब भी नमाज मुकम्मल नहीं, और पढ़ो। अभी नबी की सलाम पढ़ने की बात करते हो, और पढ़ो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप पर सलाम हो, आपकी औलाद पर सलाम हो, आपकी आल पर सलाम हो। अब भी नमाज हमारी मुकम्मल नहीं, कब मुकम्मल होगी? जब कंधे पर बैठने वाले फरिश्तों को सलाम करेंगे तब नमाज मुकम्मल होगी, तभी तो नमाज मुकम्मल होगी। इश्क है नबी से, कहते हो मोहब्बत है। उसके बाद ये मोहब्बत में एक आखिरी बात आपको बता दूं मैं, आपको नबी से मोहब्बत ही का नाम ईमान है। बिल्कुल आखिरी बात सुने, उसके बाद मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तूफान नूह लाने से क्या फायदा? एक कतरा बहुत है अगर कुछ असर करे। फजर तक तकरीर की जाए, अगर अमल ना करो तो बेकार। अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो ये वादा करो कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे। अगर नबी से मोहब्बत है, सारी बातों की एक बात मैं कर रहा हूँ, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। एक चीज याद रखना, जो नबी का गुस्ताख हो, नबी से नबी को ना मानता हो, उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं, ईमान फर्ज है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई आलिम हो, चाहे हाफिज हो, कोई भी हो। और ऐसे गुस्ताख के पीछे नमाज भी नहीं होगी। कोई भी गुस्ताख रसूल हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, अगर नबी का गुस्ताख है तो उस पर ईमान फर्ज है, नमाज फर्ज नहीं है। जब वो साहिब ईमान होगा तब उस पर नमाज फर्ज होगी। समझ रहे ना? तो एक चीज़ हमें ईमानदारी से, आप लोग सब मौजूद हैं, बताइए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, है ना? अगर हम एक वक्त की नमाज ना पढ़ें तो गुनहगार हैं। एक वक्त की नमाज अगर छोड़ दें बगैर किसी उज्र के तो हम गुनहगार हैं। अगर कोई नमाज का इनकार कर दे तो बोलो ना भाई, जोर से बोलो, सच बात बोलने में डर मत रखा करो। अगर कोई नमाज का इनकार करे तो सारे लोग बोलो, अगर कोई नमाज का इनकार करे तो अल्लाह ने आगे फरमाया वो आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। जिस पर ज़कात फर्ज हो, ज़कात ना अदा करे तो गुनहगार। और अगर कोई ज़कात का इनकार कर दे तो, सब लोग बोला करो, ज़कात का इनकार करे तो। दूसरे पारे की एक आयत करीमा सुनो, इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत। बेशक सफ़ा मरवा दो पहाड़ी अल्लाह की निशानी है। फमन हज्जल बैत, रब ने फरमाया मेरे घर का तवाफ करो। अब जिस पर हज फर्ज हो, हज ना करे तो गुनहगार है, और अगर कोई हज का इनकार कर दे तो काफिर हो जाएगा। आगे रब ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक का 22वां पारा है, सूरे अहज़ाब है, 3रा रुकू है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह, बिल्कुल साथ साथ सुने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर सलात व सलाम पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी पर खूब दरूद व सलाम पढ़ो। अब कोई अगर सलाम ना पढ़े तो वो गुनहगार है। सलाम अगर ना पढ़े तो गुनहगार है। अगर कोई सलाम का इनकार करे तो काफिर। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ो, जो भाग जाए वो खुद समझ जाए। जाने रहमान तेरा को सलाम मुस्तफा, जाने रहमान तेरा को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत तेरा को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत तेरा को सलाम, शहरे यारे इरम ताजदा
ताजदार हरम नवारे शफाअत तेरा को सलाम नवारे शफाअत तेरा को सलाम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत तेरा को सलाम उस दिल अफरोज साअत तेरा को सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी करे आरज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी करे आरज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा को सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत तेरा को सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।